बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास, हमने पिछले लेक्चर में फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था और वहाँ हमने इसके पहले 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे और मैंने वहाँ पर बताया था इसके टोटल प्रॉब्लम्स कितने हैं, 6 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अगले 3 आज हम इसी लेक्चर में कवर भी करेंगे और साथ एक और छोटा सा टॉपिक भी मिलाएंगे, वो भी आपने लाजमी सुनना है। और ये आज का जो टॉपिक है इसमें आपको बताता चलूँ कि हम डिस्कस करें, एक होता है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका हम आगे जाके मवाजना करेंगे डेटाबेस से। हमने दोनों में फ़र्क बताना है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस में बेसिकली फ़र्क क्या है, किसका फ़ायदा ज़्यादा है और किसका फ़ायदा कम है, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें कौन सी अप्रोच को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेक्चर आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हमने डिस्कस क्या क्या करना है। तो क्लास, फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कि जो चौथी टाइप होगी वो हमने स्टार्ट करनी है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये एक प्रॉब्लम है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, ये देखेंगे। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारे पास डेटाबेस, जो हमारी जो सेकेंड ईयर के जो पार्ट है, पहला पार्ट है डेटाबेस का, उसके ये मेन टॉपिक समझा जाता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम चौथे पॉइंट से ही। हमने पिछले लेक्चर में तीसरे तक डिस्कस कर लिया था कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, एक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इनके फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। अब क्लास, फ्लेक्सिबिलिटी का लफ्ज़ कब लगाया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारा काम जल्दी से हो जाए। अब कंप्यूटर हम क्यों यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो जल्दी से भी हो जाए और ठीक भी हो जाए। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिहाज से फ्लेक्सिबल है कि हमें सही रिज़ल्ट भी दे रहा है और जल्दी भी रिज़ल्ट दे रहा है, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। तो बाकी कंप्यूटराइज जितने भी काम हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर तो वो सही तौर पर काम कर रहे हैं और हमें क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं तो हम कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन अगर हम अब बात करते हैं फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, यानी कि जिसमें हम सारा मैनुअली काम करते हैं, फ़ाइल, आप जहन में रखें कि आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है ये हम अगले भी देखेंगे। अब क्यों टेक आ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारा काम ऐसा होता है जो मैनुअली करना होता है, लिख के करना होता है। अगर हर एक नया रिकॉर्ड है, हर स्टूडेंट का एक नया रिकॉर्ड है, हर टीचर का एक नया रिकॉर्ड है, हर एम्प्लॉयर का एक नया रिकॉर्ड है, तो आपने मैनुअली टाइप करके लिखना ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप रजिस्टर पर लिखते हैं। तो इस वजह से किसी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा अगर कलेक्ट किया जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैंने समझा दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी वो चीज़ होती है कि जो क्विकली रिस्पॉन्स करे। अब इधर तो है कि लॉट ऑफ टाइम, यानी कि क्विकली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ कमी है। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है। क्लास, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी रिलायबल है, कितनी रिलायबल का मतलब कितनी आरामदेह है, कितनी उसमें इजीनेस है और कितनी उसमें एक्यूरेसी है, कितना वो ठीक है। यानी कि आप कंप्यूटर के लिहाज से इसको रिलेट करते हैं कि जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो डाटा क्या हमने ठीक एंटर किया है या नहीं किया। ये जहन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जहन में आपने ज़रूर रखना है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सारा मैनुअली काम आप कर रहे हैं, जबकि डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल से आपको इंटेग्रिटी प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स का रोल नंबर और जो मार्क्स होते हैं। अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है और जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं।
अब अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज कॉन्स्ट्रेंट्स। क्लास कॉन्स्ट्रेंट्स का लफ्ज़ आया, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स, कि कोई रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब रूल्स होता है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मार्क्स और रोल नंबर के, यानी कि रोल नंबर के नीचे हमने रोल नंबर क्या करने हैं, मैन्युअली लिखने हैं। तो वहाँ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक मुमकिन है, तो ये क्या है, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आ गया। मार्क्स में गलती हो सकती है, न्यूमेरिक की जगह कोई और की भी प्रेस हो सकती है, तो ये क्या है, एक गलती है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो रोल नंबर के बैकएंड पे हम ये असूल बना लेते हैं कि यहाँ इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही लिखी जाएगी। अगर गलती से हमारा अल्फ़ाबेट वाला बटन प्रेस हो भी जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है ये इतना रिलायबल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जबकि डेटाबेस में ये प्रॉब्लम ओवरकम हम कर सकते हैं इजीली। छठा पॉइंट हमारे पास आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम, वो है सिक्योरिटी। अगर तो आपके कंप्यूटर सिस्टम की, आपके मोबाइल सिस्टम की, आपके वैसे अगर कोई बिल्डिंग है तो सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी देखी जाती है। सिक्योरिटी अगर अच्छी है तो वो इदारा, वो कंप्यूटर, वो मोबाइल आपका सही सलामत है। अगर सिक्योरिटी ही नहीं है तो आपका डाटा भी सिक्योर नहीं है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वो कहता है कि डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डाटा, कि डाटा पर सही सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। सम टाइम डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बाज़ औक़ात ये सिचुएशन पर डिपेंड कर जाता है कि वी हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस, कि हमने एक ही ऑफिस में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस जो है वो मुख्तलिफ देनी पड़ती है। अब इस लाइन की आपको समझ कम आई होगी, इस लाइन की मुकम्मल समझ आपको इस एग्जांपल से आ जाएगी। एग्जांपल आपने गौर से पढ़नी है, समझनी है और सुननी भी है। कि एक डाटा एनर्जी ऑपरेटर है, तो ये एनर्जी नहीं, यहाँ पर अ डाटा ऑपरेटर है, शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डाटा। अब डाटा यहाँ एनर्जी की जगह एंट्री है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको ठीक करके दे रहा हूँ। एंट्री, डाटा एंट्री ऑपरेटर कि एक ऑफिस है, उसमें एक बंदा है जो कि क्या काम करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि उसने जस्ट डाटा एंटर करना है। लेकिन उसी ऑफिस में जो चेयरमैन है, जो इससे ऊपर वाली सीट पे बैठा है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस का जो चेयरमैन है, शुड बी एबल टू एक्सेस, कि उसको एक्सेस भी कर सके और उसको चाहे तो डिलीट भी कर दे। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर को इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो डाटा को डिलीट कर सके। उसका काम जस्ट क्या है, डाटा एंटर करना बस, और कोई काम उसको नहीं, उसको अथॉरिटी भी नहीं दी गई। ये अब काम डेटाबेस में तो मुमकिन है लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं है। सच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। वो यही कहते हैं लास्ट में कि ऐसी सिक्योरिटी के जो ऑप्शंस होते हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है डेटाबेस। डेटाबेस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास कि अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। कि डेटाबेस हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही बात की थी जब आपको इंट्रोडक्शन में दे रहा था बुक का, कि डेटाबेस नाम से सजेस्ट करता है कि जिसमें हम रखते ही डाटा हैं। तो अब उसमें डाटा भी आ सकता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स भी आ सकती हैं। एक ही फ़ाइल में, डेटाबेस की एक ही फ़ाइल में मुख्तलिफ़ फ़ाइल भी आ सकती हैं और मुख्तलिफ़ डाटा सेट्स भी आ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने एक ही फ़ाइल बनाई डेटाबेस की, उसी में हमने एक टेबल बना दिया स्टूडेंट्स का, उसी में हमने बना दिया टीचर्स का, और उनका हमने रिलेशन भी कायम कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है लॉजिकल रिलेटेड डाटा सेट्स। अब टीचर और स्टूडेंट का एक लॉजिक समझ आता है कि कनेक्शन होता है, क्योंकि टीचर ने पढ़ाना है, स्टूडेंट्स ने पढ़ना है और टीचर से ही पढ़ना है, तो ये लॉजिकली रिलेशन है, यानी कि वाकई रिलेशन है। अब अगर तो मैं स्टूडेंट्स का किसी और के साथ रिलेशन कर दूं तो ये इलॉजिकल, यानी कि अगर पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है और अगर मैं स्टूडेंट का रिलेशन एक गार्ड से बना दूं तो गार्ड, इसमें एक इलॉजिक है, समझ में नहीं आती। तो हमेशा डेटाबेस उसका बनाया जाता है जो लॉजिकली रिलेटेड हो, ये आपने जहन में रखना है।
डिफरेंट फाइल्स मेक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, वो वही बात है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फाइल्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे कि टीचर फाइल है तो उसमें टीचर का रिकॉर्ड होगा, अगर स्टूडेंट की फ़ाइल है तो उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि उसने किस किस्म की फ़ाइल्स और कैसे सेव करनी है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंक की बात करते हैं तो सेविंग अकाउंट्स की एक फ़ाइल बन जाती है, करंट अकाउंट्स की एक फ़ाइल बन जाती है, अगर लोन की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल लोन जो है उसकी एक फ़ाइल बन जाती है, पर्सनल लोन, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, ये तमाम एक फ़ाइल की अक़साम है जो इस फ़ाइल में हो सकती हैं। अब कौन कौन सी सहूलियात होती हैं डेटाबेस सिस्टम में कि हम फ़ाइल में कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फ़ाइल, जो हमारे से पहले हमारे पास फ़ाइल मौजूद है पहले से, उसमें न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास फ़ाइल है अगर उससे हमने कोई डाटा लेना हो, एक्सेस करना हो, वसूल करना हो, रिट्रीव करना हो, वो हम कर सकते हैं। अगर पहले से मौजूद फाइल्स हैं और उसमें डाटा थोड़ा सा तब्दील करना है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अगर चेंज करते हैं तो आपको अपडेट करवाना पड़ता है, तो हम डाटा जो है वो इजीली अपडेट कर सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। अगर हमने कोई डाटा डिलीट करना हो, जैसे कि एडमिशन लिया हमारे कॉलेज में और कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल हमारे कॉलेज से छोड़ गया और डिलीट करना हो, या कोई भी ऐसा डाटा जो हम डिलीट करना चाहते हैं और हम नहीं रखना चाहते, तो हम डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। और डेटाबेस से कोई फाइल्स मुकम्मल तौर पर अगर रिमूव करनी हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ सहूलियात थी जो कि डेटाबेस सिस्टम, ये कुछ सहूलियात थी। आगे हमने ये कंपैरिजन साथ साथ चलाते रहना है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था, वहाँ पर क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या कमी थी जो कि डेटाबेस पूरी कर रहा है। तो क्लास आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने अगर समझने एक दो दफ़ा दोबारा इसको देखें, अगर कोई क्वेश्चंस है तो आपने ज़रूर पूछना है। उसकी वजह यह है कि ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर था, बेस थी। अगर यही बेस आपको यहाँ पर समझ आ जाती है तो आपको जो डेटाबेस वाला पोर्शन है आपको क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।